और खाना है मम्मी? आप खाना लो लो। कितना ज़्यादा भूखे थे तुम? खाना खाए कि नहीं? हाँ, कितना ज़्यादा भूखे थे? और नहीं, बस इतना काफ़ी है। तो पेट भर गया तुम्हारा, टाइट हो चुका है। हाँ हाँ हाँ। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और एक नया वीडियो में मैं करता हूँ बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, अभी मैं अपने सारे बर्ड्स को हैंड फीडिंग देता हूँ। मतलब सब हफ्ता में एक दिन, वीकली 1 से 2 दिन मैं अपने सारे बर्ड्स को बैठ के हैंड फीडिंग देता हूँ, ताकि इसका जो हेल्थ है, सबका हेल्थ भी अच्छा रहे। ठीक है। और इन लोगों का फेदर का जो कलर आता है वो हैंड फीडिंग देने के बाद और भी बहुत अच्छा सुंदर आता है। ठीक है। तो इसीलिए मैं सारे बर्ड्स को एक बार हफ्ते में 1 से 2 दिन जितना ही बर्ड्स है मैं सबको हैंड फीडिंग देता हूँ। और अभी का वेदर तो देखिए, हमेशा हम लोग का जो इंडिया का वेदर है वो एकदम स्टेबल वेदर नहीं है। कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी बरसात, ये मौसम हम लोग का चेंजेस होते रहता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बर्ड्स को एक स्टेबल वेदर चाहिए। बर्ड्स को, हम लोग को, सबको एक स्टेबल वेदर बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन हम हमेशा वेदर चेंज होते रहना। अभी बारिश हो रहा है, थोड़ा देर बाद फिर गर्मी आ जाएगा, फिर बारिश होने के बाद फिर ठंडा वेदर आ जाएगा। तो ऐसे होते होते बर्ड्स का डाइजेशन सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। थोड़ा मतलब कोई बर्ड्स देखिएगा ऐसे फेदर फुला के बैठा रहता है, या फिर लूज मोशन चालू होता है। ऐसे बहुत तरह का बीमारी बर्ड्स में आता है, जैसे सीना टन वगैरह जो भी आता है, ये सब सीजन चेंज की वजह से ही आता है, वेदर चेंज की वजह से आता है। तो मुझे बहुत दिन से कॉल मैसेजेस आ रहे थे, जब से बरसात का सीजन चालू हो गया, कि ऐसे मेरे बर्ड्स 2 दिन बाद अचानक देख रहे एक्सपायर कर गया। आपका पास जितना भी सारा बर्ड्स हो, चाहे जितना भी किस्म का बर्ड्स हो, ठीक है, और जितना क्वांटिटी के बर्ड्स हो, इसमें कोई मैटर नहीं करता। हर बर्ड्स को आपको वॉच करना है। मेरा पास इतना बड़ा एवियरी में बहुत सारा बर्ड्स छोड़ा हुआ है। उसके अलावा भी मेरा पूरा पीछे ब्रीडिंग सेटअप है। ठीक है। और ब्रीडिंग सेटअप और इधर मतलब बहुत जगह, और पीछे तरफ, सामने तरफ, सब जगह ब्रीडिंग सेटअप है, जिसमें बर्ड्स पूरा भरा हुआ है। ठीक है। एक हर केज में दो पेयर, एक पेयर करके बर्ड्स जो है ब्रीडिंग में डाला हुआ है। बर्ड्स जो है बीमार हो गए, क्योंकि वो लाइव चीज़ है, लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक का कोई गारंटी नहीं है अभी। ठीक। और हम लोग फिर बर्ड्स क्यों, आदमी लोग भी बीमार होते हैं, तो इसी तरह बर्ड्स भी बीमार होंगे। तो लेकिन आप लोगों को जो है वॉच करने रहना होगा कि कब आपका बर्ड्स का कुछ भी अननेचुरल एक्टिविटी आपको देखने मिलेगा तभी। जैसे मेरा पास भी मैंने आपको दिखाया था कि सीना टन का जो प्रॉब्लम आ रहा था, या फिर मेरा जो इक्लेक्टस पैरेट है उसका भी प्रॉब्लम हुआ था, लूज मोशन वगैरह। ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद ट्रीटमेंट करने के बाद वो पूरा का पूरा ठीक हो गया। तो ये कैसे पॉसिबल? अगर यही चीज़ मैं 2-3 दिन बाद नोटिस करता, हाय, हाँ, उसका जो लूज़ मोशन हो वो अगर 2-3 दिन बाद में उन लोगों को देखता कि हाँ उसका लूज़ मोशन हुआ, तो शायद उसको मैं बचा नहीं पाता। वो इक्लेक्टस पैरेट का फीमेल जो है वो अभी तक एक्सपायर हो जाता, मतलब बच नहीं पाता। लेकिन मैं अपने सारे बर्ड्स को जो सुबह का जो सॉफ्ट फूड और शाम का जो सीड्स मिक्स होता है वो प्रोवाइड करने के बाद हर केज के सामने मैं खड़ा रहता हूँ, उनको ऑब्जर्व करता हूँ कि सब बर्ड्स आके प्रॉपरली खाना खा रहे हैं या नहीं। ठीक है। अगर कोई बर्ड्स नहीं खाते तो मैं उनको तुरंत वहाँ से पकड़ के एक छोटा सा मेरा जो ट्रीटमेंट केज होता है उसमें मैं डाल देता हूँ। उसके बाद उसको कंटिन्यू मैं वॉच करता हूँ और उसको अलग से खाना प्रोवाइड करता हूँ। फिर उसके बाद मैं 1 घंटा बाद ही मैं चेक करता हूँ। अगर वो खाना खाया तो ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
उसके बाद मैं उसका सीधा उसका पॉटी, उसका जो पूप होता है वो चेक करता हूँ। अगर वो भी नॉर्मल है तो इसका मतलब बर्ड्स एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर उसको रिटर्न में उसी केज में छोड़ देता हूँ उसका पेयर के साथ। अगर इन केस इसमें अननेचुरल चीज़ जो है दिख जाता है, मतलब बर्ड्स अगर खाना नहीं खा रहा, कॉन्टीन्यूसली कुछ भी नहीं खा रहा, चुपचाप बैठा हुआ, तो सेकंड हम लोग को वॉच करना है उसका जो पूप होता है, उसका जो पॉटी, वो हम लोग को वॉच करना है। तो उसका पूप हम लोग वॉच करते हैं। तो अगर देखते हैं उसका पूप जो है बहुत ज़्यादा गीला होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है, गीला टाइप हो रहा है, पानी ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब उसका पेट खराब है, इसीलिए वो खाना पीना पूरी बंद करके रखा था। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं और 1 दिन के बाद ही हम लोग को रिजल्ट मिल जाता है। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट जब खत्म होता है, मोटा मोटी ट्रीटमेंट का जो पीरियड रहता है वो है 5 से 7 दिन। वो कंटिन्यू कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग फिर बर्ड्स को रिलीज़ कर देते हैं उसका केज में। इसी तरह कोई बर्ड्स अगर देखते हैं कि वो उसका पॉटी भी ठीक है लेकिन वो अपना फेदर जो है, पंख जो है हमेशा फुला के बैठता है, इसका मतलब उसका तबीयत खराब हो, जैसे वायरल फीवर जो होता है, बुखार टाइप का उसका हुआ है, तो इसीलिए उसका ऊपर फिर मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं। मैंने सारा वीडियो डाला हुआ है मेरे चैनल पे, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, जैसे लूज मोशन के लिए क्या ट्रीटमेंट और जो जुकाम होता है, सर्दी बुखार के लिए क्या ट्रीटमेंट या क्या मेडिसिन मैं यूज़ करता हूँ, सारा चीज़ मैं देख के रखा हूँ अपना वीडियो में, अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करके रखा, और उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में इधर दे दूँगा, आप लोग वहाँ पर आई बटन में ईजिली जाके देख सकते हैं वो सारा वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बोल रहा था कि मैं वॉच करते रहता हूँ कंटिन्यूअसली। उसके बाद अगर फेदर फुल आता है तो उसमें अलग मेडिसिन चार्ज करके उसको, वो भी तुरंत 1-2 दिन के अंदर वो भी ठीक हो जाता है, वो भी दाना पानी खाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद फिर वो नॉर्मल होने के बाद उन लोगों को जो है मैं रिलीज़ कर देता हूँ। तो इसी तरह मैं अपने सारे बर्ड्स को जो है केयर करता हूँ। और देखिए, इतना सारा बर्ड्स होने के बावजूद भी आप लोगों का आशीर्वाद से और हम लोग जो इतना केयरिंग करते हैं इसके वजह से अभी तक कोई बर्ड्स बीमार नहीं हुआ। हाँ, बीमार तो होता है, ये बात नहीं है बीमार नहीं हुआ, बीमार होता है, लेकिन हम लोग डेथ मानने नहीं देते उनको कभी भी। ह्यूमन का शरीर भी जैसे बीमार होता है, बर्ड्स का शरीर भी, एनिमल्स का शरीर भी उसी तरह बीमार होता है। तो उनका तो जवान नहीं है कि वो बोल लेंगे खुद से कि हाँ मुझे तबीयत खराब हुआ, मुझे बुखार, जैसे हम लोग बोल सकते हैं, तो हम लोग का ट्रीटमेंट इजीली हो जाता है। लेकिन इन लोग का क्या है, ये लोग कभी भी बोल नहीं पाएंगे, आपको खुद से इनको समझना होगा। इसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया जो होता है, आपको इन लोगों के साथ टाइम जो है एक्सपेंड करने होगा कि हाँ, बर्ड्स को सिर्फ खाना दे के चले गए बंद करके, उसके बाद बर्ड्स खा रहा है ये नहीं खा रहा है, ये इसका ऊपर हम लोगों का कोई नज़र नहीं रहता, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो फिर आप देखेंगे धीरे धीरे बर्ड्स जो है डैमेज होते रहेगा, अंदर अंदर बीमार होते होते वो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप जितना भी मेडिसिन, जितना भी ट्रीटमेंट उसके ऊपर एब्जॉर्ब करें, अप्लाई करें, कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। बर्ड्स उसके बाद एक्सपायरी हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसीलिए सबसे पहले अपना बर्ड्स के ऊपर टाइम देना स्टार्ट करिए। अपने जितना सारे बर्ड्स हैं उनको एकदम एक टाइम बांध लीजिए कि हाँ मुझे ये टाइम में खाना देना है। उसके बाद मुझे हर बर्ड्स का केज का सामने अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट खड़ा रहना है कि बर्ड्स खा रहा। हाँ, दूर से, इतना नहीं, सामने से आपको नहीं देखने से, इतना दूर से आपको देखना होगा कि बर्ड्स आपको नहीं देख रहा, लेकिन आप कंटिन्यूसली उन दोनों के ऊपर नज़र रखते हैं। तो इसी तरह सारे बर्ड्स को अगर देखेंगे, आपका, मेरा गारंटी है आपका सारे बर्ड्स एकदम एक्टिव रहेगा जैसा मेरा रहता है। बीमार भी होगा तुरंत मुझे कॉल करिएगा, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करिएगा, और मुझसे मेडिसिन के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इजीली आप लोगों को मिल जाता है। मैं हमेशा हेल्प करता हूँ आप लोगों का, ठीक है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, अगर वॉच में आ गया तुरंत उसको अलग कर लीजिए उस केज से और उसको ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। इस तरह से आपका सारे बर्ड्स जो है एक्टिव रहेंगे और एक्सपायर होने का चांसेस पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। जैसे अभी मेरा नहीं होता है, पहले मेरा भी होता था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, पहले मेरा भी बहुत सारा बर्ड्स एक्सपायर हुआ है, मेरे हाथ से हुआ। लेकिन हाँ, उसका कारण यही था कि मैं उन लोगों को अच्छे से टाइम नहीं दे पाता। लेकिन अभी मैं एकदम पूरा प्रॉपरली टाइम देता हूँ। अभी मतलब एकदम शुरू में जब बर्ड्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, तब बहुत बर्ड्स मुझसे एक्सपायरी हुआ था। लेकिन अभी तो थोड़ा बहुत सीख चुका हूँ और उसी एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। तो इसीलिए बर्ड्स अभी तो मेरे पास कुछ भी डैमेज नहीं होते, ठीक है। जो भी थोड़ा मोड़ा दिक्कत आता है, मतलब तबीयत वगैरह ख़राब होता है, तो वो फिर नेचुरली फिर ठीक भी हो जाता है। जैसे इक्लेक्टस पैरोट ठीक भी हो गया, और उसका एक बहुत बड़ा खुशखबरी भी आने वाला है जो मैं वीडियो में शेयर करूंगा। और अभी इक्लेक्टस पैरोट का ये आवाज़ है, चिल्ला रहा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।